आज सुषमा सुपर किचन लेकर के आई है बहुत ही अमेजिंग वंडरफुल रेसिपी, यानी कि एक पन दो काज वाली। तो देखते हैं उसका पूरा प्रोसेस। नमस्कार, मैं सुषमा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारे पास घी, जिसको हमने घर पे ही घी निकाला है। तो इस घी के जो करोनी होता है ना, उसी से हम बनाने वाले हैं रेसिपी। तो पहले तो हम घी को छान लेते हैं। घी हमने निकाल लिया है, ठंडा हो चुका है घी। तो अब इसको हम जिस घी को हम बर्तन वाले जिसमें हम घी रखते हैं उसमें हम पलट लेते हैं। के बाद हम देखेंगे तो ये देखिए हमारा घी सारा पलट गया। अब जो ये करोनी यानी कि जरावन, जो भी आप बोलते हो, हम लोग इसको करोनी बोलते हैं। तो अब हम इसी में हम डालते हैं थोड़ा सा सूजी। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो इसमें हम ये बारीक वाली सूजी है, तो सूजी हम डाल देते हैं। जितना हम सूजी डालेंगे उतना ही हम आटा डालेंगे और उतना ही हम इसमें डालने वाले हैं बेसन। तो तीनों हम इक्वल क्वांटिटी में हम ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बेसन का ही सिर्फ बना सकते हैं, सिर्फ गेहूं के आटे का भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से आप ले सकते हो। तो हम तीनों ही इक्वल क्वांटिटी में हम ले लेते हैं और अब इसको हम भूनना स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सा रेसिपी बनने वाली है। तो इसको हम धीमी आंच में भूनना है। टाइम तो इसमें काफ़ी लग जाता है, कम से कम इसको आधी पौना घंटा लग जाता है, क्योंकि धीमी आंच में इसको भूनना है। इसलिए कि इसको हमें लॉन्ग टाइम तक ये हमारा चल सके, ये रह सके, मतलब इसको इसकी लाइफ, सेल्फ लाइफ इसकी लंबी रहे। इसलिए इसको हमें धीमी आंच में ही इसको भूनना है और भूनते जाना है, भूनते जाना है इसको, मतलब धीमी, बिल्कुल धीमी आंच में। तेज़ आंच में ऐसा नहीं कि आप बस बिल्कुल तेज़ आंच कर दिए और फटाफट फटाफट इसको भून दिए और काम ख़त्म, ऐसा नहीं करना है। इसको धीमी आंच में भूनना है ताकि ये एक लॉन्ग टाइम तक ये चल सके। तो इसको हमें रखना है भून करके। तो इस तरीके से आप धीमी आंच में खूब भून दीजिए और फिर उसके बाद इसको एयर टाइट किसी कंटेनर में भर करके आप इसको फ्रीज में रख दीजिए जब ये ठंडा हो जाए। और फिर उसके बाद जब भी आप इसको कुछ भी खाने का मन है मीठा, तो आप इसको बना सकते हैं। तो ये हमारा बन चला है, मतलब कि अच्छे से ये हमने भून लिया है। देखिए इसका कितना अच्छा सा इसका कलर है। तो ऐसे ही बिल्कुल इसको एकदम लाल लाल सा भून लीजिए खूब, क्योंकि इसको रखना है। और तब इसको आप धीमी आंच में जब भूनेंगे ना, तो ये जलने भी नहीं पाएगा और खूब अच्छे से भून जाएगा। तो अब हम इसको बनाते हैं। एक दो रेसिपी आपको बना के दिखाते हैं कि क्या क्या आप इससे बना सकते हैं, बहुत ही झटपट। तो ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिया है। आप अपनी मनपसंद की जो भी ड्राई फ्रूट्स लेना है आप ले सकते हो। और अब आइए शुरू करते हैं। तो ये 3 गुड़ लिया है हमने। तो अब इसको हम इस तरह से तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस में गुड़ है हमारा। तो इस तरह के आप तोड़ लीजिए, गुड़ ले लीजिए, आप शुगर पाउडर ले लीजिए। तो अब देखिए ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो ऐसे इसको ठंडा करके आप किसी कंटेनर में भर लीजिए और इसको फ्रीज में आप रखिएगा, बाहर नहीं, वरना इसमें थोड़ी सी स्मेल आ सकती है। तो अब हम बनाते हैं इसका हलवा। तो ये देखिए, आप इस तरह के जब भी हलवा खाने का मन है या लड्डू खाने का मन है, बर्फ़ी खाने का मन है, तो आप ये सब रेसिपी से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा बनाना है, तो हमने 2 चम्मच शुगर डाला है और थोड़ी सी 2-3 चम्मच हमने इसमें पानी लिया है। और अब इसको भी हम ले लेते हैं 2 से 3 चम्मच। एक जन के लिए हमें बनाना है तो 2 से 3 चम्मच हम ले लेते हैं, जो हमने ये बनाया हुआ है सूजी का। अ, और इसमें हम जो है कि जो शुगर सिरप बनाया है वो हम डाल लेते हैं। और इसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स और थोड़ी सी देसी घी डाल लीजिए। तो ये हमारा एक जन के लिए हलवा बन के तैयार हो गया। जितने लोग के लिए बनाना है, 2 लोग के लिए, 4 लोग के लिए, आपका ये फटाफट से हलवा भी तैयार हो जाएगा। कोई घंटों खड़े होकर के आपको हलवा के लिए अब इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है ना। कितना बढ़िया सा ट्रिक और टिप्स। तो पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। और बढ़िया बढ़िया से कमेंट्स भी प्यारे प्यारे से ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम बहुत ही मोटिवेट होते हैं और आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग वंडरफुल सी रेसिपी लेकर के आने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया सा हलवा बन के तैयार हो गया। इसमें ड्राई फ्रूट्स अपने मनपसंद की आप डाल दीजिए। तो है ना बढ़िया वाला, एकदम मस्त वाली ट्रिक।
तो अब हम बनाते हैं दूसरी रेसिपी। तो हम उसको दूसरी रेसिपी को हम गुड़ से बना रहे हैं। इसमें भी आप शुगर डाल सकते हैं, शुगर पाउडर डाल लीजिए। तो अब इसमें थोड़ी सी देसी घी डाल लेते हैं। गुड़ को मेल्ट कर लिया हमने, मतलब हाथ से मैंने उसको मैश कर लिया है, मेल्ट नहीं मैश कर लिया है। तो अब इसमें थोड़ा सा जो हमने ये भूरा तैयार किया था उसको हम ले लेते हैं और इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए थोड़ा सा। और अब इसको हम बना लेते हैं लड्डू। तो अब लड्डू बांध लीजिए। कोई गेस्ट भी आ गए तो आप फटाफट से इस तरीके से लड्डू बना करके उनको दे सकते हैं, उनके सामने उनको सर्व कर सकते हैं। भाई पता नहीं चलने वाला है कि आपको ये मतलब आपने इसको किस चीज़ से बनाया है। तो ये देखिए कितना मज़ेदार यमी यमी सा लड्डू भी बन करके तैयार हो गया। तो है ना कितना मस्त वाली एकदम मज़ेदार वाली ये एक पंथ तीन काज वाली दो काज होता है कहावत। तो अब इससे आप बर्फ़ी भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं। शुगर सिरप बना लीजिए और इसको इसमें डाल करके बर्फ़ी भी जमा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। तो है ना बिल्कुल मज़ेदार वाली एकदम अमेजिंग वंडरफुल रेसिपी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक फटाफट से पहुंचेगी। और प्यारा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हों। और अच्छी लगी तो ज़रूर से सपोर्ट के लिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर से करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव की भी ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।